नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफी सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि भाई बीजेपी तो बहुत तगड़ा जीत रही है, एनडीए तो लीड कर रही है बिहार के इलेक्शन को, लेकिन बाजार नीचे क्यों है? एनडीए ऊपर मार्केट नीचे, ऐसा क्यों है? मैं आपको बताना चाहूंगा क्लियरिटी क्या है। देखो, एनडीए लीड कर रही है और ये आप सभी को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है और ये चीज बाजार के पार्टिसिपेंट्स को भी दिख रही है। लेकिन मार्केट नीचे क्यों है? कितना नीचे है? क्या नीचे है? पोर्टफोलियो नीचे है, मार्केट कहां नीचे है? इंडेक्स 80 पॉइंट नीचे है निफ्टी पे मात्र, और मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में है, स्मॉल कैप आधा % ऊपर है। मार्केट ब्रेथ भी देखूं मैं तो कोई खास नेगेटिव नहीं है। 1220 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 1450 शेयर्स नेगेटिव है, केवल 200 शेयर्स ही तो ज्यादा नेगेटिव है एनएससी पे। बीएससी की भी मैं बात करूं तो कुछ खास नेगेटिव थोड़ी है, जितने गिरने वाले उतने ही बढ़ने वाले, थोड़े से गिरने वाले ज्यादा है बस। तो फिर कहां नीचे है बाजार? नीचे आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ऊपर नहीं है। आपने सोचा होगा कि अगर एनडीए जीता तो बाजार तो रॉकेट होना चाहिए, 26,000 प्लस होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। चिंता मत कीजिए, वो भी हो जाएगा। देखो, एनडीए की जो सीट्स का एग्जिट पोल ने अनुमान दिखाया वो 135-150 का था, दिख रही है करीब 180। मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन की तो पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि हालत टाइट है, बहुत ही ज्यादा। बीजेपी अकेले 85 सीट लेके कूदी हुई है और जेडीयू की तरफ से मिल रही है 75 सीट्स। अकेले ही लीडरशिप में चल रहे हैं भाई साहब। कुछ और रिपोर्ट्स की बताता हूं मैं आपको। कुछ और रिपोर्ट 11:30 बजे तक कह रही हैं कि एनडीए 190 सीट्स पे लीड कर रही है और महागठबंधन केवल 49 सीट्स पे। 100 सीटों का अनुमान था महागठबंधन का, 110 सीटों का। कितनी आ रही हैं? 50, वो भी पूरी नहीं, 49 है। अब ये जो अभी मैं आंकड़ा बता रहा हूं या न्यूज चैनल आंकड़ा बता रहे हैं ना, ये वोटिंग है, ये सीट नहीं है। वोटिंग में आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। मान लो आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र की गिनती शुरू हो गई है, ठीक है? उस क्षेत्र में टोटल 10,000 वोट पड़े हैं और मान लो 4,000 वोट्स की काउंटिंग हो गई है। 4,000 वोट्स में आगे चल रही है भैया एनडीए, आगे चल रही है। 4,000 वोट जितने गिन चुके हैं उनमें एनडीए आगे चल रही है, तो वहां पे वो एनडीए को दिखाई जा रही है, वो जगह का क्षेत्र जो है। अभी टोटल 10,000 सीट तक क्या हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं बदलेगा ये मामला। हो सकता है शुरुआती जो बैलेट्स होते हैं, जो काउंटिंग होती है, वो किसी पर्टिकुलर टीम की तरफ चली जाती है, पार्टी की तरफ, फिर पीछे से जो टाइम फ्रेम होता है ना वोटिंग का भी, सुबह दोपहर शाम, है ना? तो कभी कभार जल्दी गए जो लोग तो उनकी वोटिंग काउंट हो रही है तो वो किसी एक पार्टी के हो जाते हैं पर्टिकुलरली, इस तरीके से हो जाता है। तो बदलेगा भी माहौल हो सकता है, लेकिन कितना? एनडीए तो जीत ही रहा है, तो ये बाजार को पसंद आना ही आना है। जैसे आपको और हमें उम्मीद थी कि 26,000 हो जाएगा, बाजार को भी उम्मीद है और बाजार जाएगा ऊपर। आपको भरोसा नहीं तोड़ना। अब आता हूं कि भैया तो नीचे है क्यों बाजार? तो आप एक बार नोटिस कीजिए अमेरिका के मार्केट को। अमेरिका का बाजार कल पता है क्या हुआ है? भयंकर गिरा है भाई साहब। अब कैसे भयंकर गिर गया वो मत पूछना बस। और मैंने कल रात भी कहा था कि कुछ रिएक्शन नहीं होगा हमारा ज्यादा। क्यों नहीं होगा? अरे हम चले नहीं तो हम गिरेंगे भी नहीं। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा कि अगर ग्लोबल लेवल पे कुछ भयंकर पिटाई पड़ जाएगी तो बिल्कुल ही ना गिरे। देखो, आपको केवल 80 पॉइंट नीचे, और स्मॉल कैप मिड कैप तो हरे निशान में है। 80 पॉइंट परसेंटेज टर्म्स में 1/3% होता है। आपको पता है कल अमेरिका में क्या हुआ? 800 पॉइंट डाउ जोन्स टूटा है, 2%। अगर आज एक नॉर्मल सेशन होता तो कितना बाजार जाता? कम से कम 300 पॉइंट जा सकता था, 200 से 300 पॉइंट। 1-1.25% तो हम जा सकते थे ना, अगर अमेरिका 2% जा रहा है तो। नहीं गया ना, लेकिन क्यों? ये इलेक्शंस का इंपैक्ट है, वरना चला जाता। ये भी तो सोचो आप। कल नेस्डेक इंडेक्स पता है कितना टूटा है? 2.25%। ब्रॉडर पिक्चर अमेरिका की पता है क्या हुआ है? रसेल 2000 3% टूटा है। अब आप ये भी कहोगे भाई वो तो चले भी थे। बिल्कुल, चलते समय उनकी स्ट्रेंथ थी भाई, नहीं चले हम हमारी वीकनेस थी। लेकिन गिरते समय इंपैक्ट आता ही आता है भाई। वो 3% गिरेंगे तो 1% तो हमें गिरना ही पड़ेगा, ये होगा ही होगा। गिर के दोबारा बढ़ जाएंगे हम, लेकिन गिरेंगे तो जरूर भाई। तो इसका भी तो बिल्कुल रिएक्शन बाजार नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि एनडीए को ज्यादा सीट्स मिल रही हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा रहा है बाजार। हो सकता है एट द एंड हरे निशान में भी चला जाए, या हो सकता है थोड़ी डिप और दिखा दे। अगर आपको लग रहा है यूएस से क्या लेना देना, तो मैं आपको आता हूं एशियन मार्केट्स में क्या चल रहा है आज। जापान का बाजार 2% नीचे है, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है, हैंगसेंग 1.25% नीचे है, कॉस्पी 3.5% नीचे है। साउथ कोरिया की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं भाई।
तो कहने वाली बात है, और एशिया में एक भी ऐसा बाजार नहीं है जो हरे निशान में हो, सब लाल है। तो ये सारी ग्लोबल सेल ऑफ जो आया है ना, उसका अपना इम्पैक्ट है, और बिहार इलेक्शंस का अपना एक रोल प्ले हो रहा है आज के सेशन में, और वो रोल पॉजिटिव साइड पे प्ले हो रहा है। जैसा हम सभी को दिख रहा है वैसा ही हो रहा है। लेकिन क्योंकि 26,000 नहीं है निफ्टी, तो हमें लग रहा है यार ये तो बेकार हो गया, इंडिया तो ऊपर है, बाजार नीचे है। अरे भैया, बाजार बहुत नीचे हो सकता था आज जिस हिसाब से ग्लोबल चीजें दिख रही हैं। हम नहीं गए हैं नीचे क्योंकि एनडीए का सपोर्ट है, क्योंकि बिहार इलेक्शंस का सपोर्ट है, क्योंकि बाजार स्ट्रांग है। आपको गिरावट में पोजीशन ऐड करनी है, स्टॉक्स उठाने, क्वालिटी याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।